और अफ्रीका के कैमरून में फंसे बोकारो के मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे 27 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हुई है, जिसमें बोकारो के भी कुछ मजदूर शामिल हैं। सभी पारसनाथ स्टेशन पर प्रवासी मजदूर मुंबई हावड़ा मुंबई मेल से आज सुबह पहुंचे, जहां राज्य सरकार के श्रम नियोजन विभाग के सचिव मुकेश कुमार, गिरिडीह डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने सभी प्रवासी मजदूरों का फूल माला देकर स्वागत किया। ट्रेन से उतरने के बाद गिरिडीह डीसी ने सभी प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और मजदूरों के सकुशल वापसी पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि अफ्रीका के कैमरून में ये सभी मजदूर फंसे हुए थे और कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो संदेश जारी करके मजदूरों ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी, क्योंकि वहां पर काम करने गए थे और उनकी जो कंपनी थी उन्हें ना तो उनका वेतन दे रही थी और कई तरह की चीज़ों को लेकर उन्हें समस्याएं आ रही थी। यहाँ तक कि उनके सामने खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे कैमरून में। उसके बाद मजदूरों के इस पूरे जो मजदूरों की व्यथा थी उस पर संज्ञान लिया गया और अब मजदूरों की जो सकुशल वापसी है वो हो गई है। कितने दिनों से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोग 3.5 महीनों से। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? 29 लोग थे। 27 लोग थे। क्या परेशानी हो रही थी वहाँ? परेशानी खाने को नहीं मिल रहा था, ना पेमेंट मिल रहा था हम लोग को। इसके लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाए और सरकार हम लोग को वतन की वापसी किया और पेमेंट दिलाने का काम किया। इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज वतन वापसी हुई है आपकी, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी का माहौल महसूस हो रहा है कि हमारे लिए इतने सभी मंत्री से लेके विधायक जी तक यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है। श्रम विभाग को जब वीडियो मिली कि कैमरून में हमारे 27 मजदूर जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के निवासी हैं वो फंसे हुए हैं। पहली दिक्कत इनके साथ थी कि इनको राशि नहीं दी जा रही थी जिस कमिटमेंट के साथ ले जाया गया था। दूसरा कि कई लोग उस जो कार्य प्रणाली थी उनकी उससे बहुत खुश नहीं थे और वापस आना चाहते थे। ये जो वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी से पूरे मॉनिटरिंग करी पूरे मैटर की। लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार परस्यू किया गया और हम लोगों ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी, साथ ही साथ जो नियोक्ता कंपनी है L&T और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत करी। लेबर कमिश्नर ने फॉलोअप किया, सरकार के प्रतिनिधियों ने हम लोग से फॉलोअप किया एंड उसी का परिणाम है कि उन्होंने कमिट किया था और हम लोगों ने पर्याप्त शक्ति रखी थी, इस मामले की पूरी निगरानी रखी थी कि इनको सकुशल, जो लोग भी अपनी इच्छा से वापस आना चाहते हैं उनको वापस बुला। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।